हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, क्लास 12th में एमसीक्यू चल रहे थे हमारे एटम्स चैप्टर के। नेक्स्ट एमसीक्यू है अल्फ़ा पार्टिकल, जिसको हीलियम पार्टिकल बोला जाता है। एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास उसका 4 होता है। वो अप्रोच करता है गोल्ड के न्यूक्लियस पे। गीगर मार्स्टेन एक्सपेरिमेंट, ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ही है विथ काइनेटिक एनर्जी के। तो इट्स मोमेंटरली स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये जो d है, इसको हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला जस्ट पूछा है कि ये k पर डिपेंड कैसे होता है। तो d इज इक्वल टू 1/4πε0 2ze² तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है k के। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है वो मूव करता है गोल्ड न्यूक्लियस की तरफ। इम्पैक्ट पैरामीटर मैक्सिमम होता है स्कैटरिंग एंगल ऑफ 180 डिग्री। दूसरी बात, रीजन ये कह रहा है कि जो इम्पैक्ट पैरामीटर होता है अल्फ़ा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, वो डिपेंड नहीं करता है अपॉन द एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस। तो ये दो बातें कही हैं इसमें। तो इम्पैक्ट पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है उसमें cot θ/2 आता है, और जो 180 डिग्री की कंडीशन दिया तो 180 डिग्री में इम्पैक्ट पैरामीटर मिनिमम होता है, तो असर्शन फॉल्स हो गया। ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर जो होता है वो डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट न्यूक्लियस। तो जैसा कि फॉर्मूला है आप देख सकते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर ze² cot θ/2 अपॉन 4πε0 काइनेटिक एनर्जी होता है। तो ये z आपका क्या है, एटॉमिक नंबर है, तो ये इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और 180 डिग्री cot 180 डिग्री आप करोगे तो cot 180 डिग्री बाई 2 हो जाएगा, और cot 180 डिग्री बाई 2 मीन्स cot 90 डिग्री हो गया, और cot 90 डिग्री का मीन्स क्या हो गया आपका cos 90 अपॉन sin 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो 0 अपॉन sin 90 हो गया 1, तो आंसर आ जाएगा आपका 0। तो ये जो इम्पैक्ट पैरामीटर होगा 180 डिग्री पे, ये आपका मिनिमम आएगा। और रीजन जो दिया है कि इम्पैक्ट पैरामीटर जेड पे डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, तो ये बात भी सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। बेटा ये सब एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के होते हैं, तो आप लोग इन चीज़ों पे ध्यान देंगे। एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, उनकी इक्वल वेलोसिटीज़ हैं। वो अप्रोच करता है टारगेट न्यूक्लियस पे। ठीक है, दे कम मोमेंटरीली टू रेस्ट एंड रिवर्स देयर डायरेक्शन। रिवर्स देयर डायरेक्शन में क्या होता है बेटा, ये डायरेक्शन में चल रहा है, इसी डायरेक्शन में रिवर्स हो गया। ठीक है, ये बहुत कम कंडीशन में होता है, लगभग 1000 या बहुत रेयरली ये कंडीशन होती है। ठीक है, जिसमें से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इम्पैक्ट पैरामीटर, ये सब चीज़ें बनती हैं। तो ये कंडीशन है, इसकी बात कर रहा है कि रिवर्स करता है डायरेक्शन को। तो रेशियो जो होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच किसका, प्रोटॉन का और अल्फा पार्टिकल का। प्रोटॉन आपका हो गया, आपका प्रोटियम 1H1 होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर उसका 1 होता है, और हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है। तो R0 जो पूछा है उसने क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला ZE अपॉन 4πε0। तो ZE अपॉन 4πε0 K होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो RP अपॉन R अल्फ़ा। ठीक है, ZE K अल्फ़ा। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, तो RP अपॉन R अल्फ़ा लेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, K अल्फ़ा अपॉन KP। बाकी ये ZE प्रोटॉन का होता है, प्रोटॉन का चार्ज, E हो गया इलेक्ट्रॉन का, ZE अपॉन यहाँ पे भी ZE और E की जगह पे 2E लिया है क्योंकि ये अल्फ़ा पार्टिकल की बात कर रहा है। तो अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, 2E, प्रोटॉन का होता है E। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 हाफ mv²। ठीक है, और यहाँ पे मास कितना है, यहाँ पे मास हम 4m लेंगे, क्योंकि जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 4 होता है, अपॉन हाफ mv² इंटू 2 हो गया। ठीक है, 2 ये आपका चार्ज का इसका आ गया। सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। दैट इज़ द सॉल्यूशन।
ऑफ दिस क्वेश्चन। सब कुछ बेटा फॉर्मूले से रिलेटेड ही होता है फिज़िक्स में, लेकिन आप ये मान सकते हैं 50% से 60% तो आपका फार्मूला बेस्ड ही होता है, बाकी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी होती हैं, कॉन्सेप्ट भी बनाने पड़ते हैं। तो जितना ज़्यादा आप डीप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्पैक्ट पैरामीटर फॉर एन अल्फा पार्टिकल अप्रोचेज अ टारगेट न्यूक्लियस, वो मैक्सिमम होता है व्हेन द स्कैटरिंग एंगल इज कितना होगा? तो b इज इक्वल टू जेड स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ पे क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे बेटा जब हम कॉट 0/2 कर देंगे, यानी थीटा की जगह पे हमने 0 रख दिया, तो कॉट 0/2 कितना हो जाएगा? कॉट 0। और कॉट 0 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? कॉस 0 अपॉन साइन 0। अब कॉस 0 क्या होता है? हमारा 1 होता है, और साइन 0 कितना होता है? यहाँ पे ध्यान देंगे, कॉस 0 अपॉन साइन 0। मैं ऊपर वाले इस टर्म को, क्योंकि हमारा मतलब इसी टर्म से, तो हम इसी टर्म को देख रहे हैं, बाकी सबको हम नहीं देख रहे हैं। अपॉन साइन 0, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी है? 1, और साइन 0 की वैल्यू है 0। तो 1 अपॉन 0 कितना होता है? इनफाइनाइट। तो यही तो बात पूछ रहा है कि मैक्सिमम किस में आएगा, तो 0 डिग्री पे आएगा। थैंक यू।